Good morning, students. Now we start second chapter of your grammar book, subject and predicate. Subject means the subject tell us what or whom the sentence is about. आपने हिंदी में सुने होंगे उद्देश्य और विधेय. उद्देश्य और सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है. सब्जेक्ट कैन बी पर्सन, प्लेस और थिंग. सब्जेक्ट जो है पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है. प्रेडिकेट जो हमें क्या बताता है, अबाउट सब्जेक्ट, टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट. जो हमें सब्जेक्ट गिवन है उसके बारे में प्रेडिकेट ही बताता है. नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल. You have done your work. You is here subject, जिसके बारे में सेंटेंस है, किसके बारे में है, you के बारे में. और जो सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बचता है उसे हम बोलते हैं predicate. Have done your work is predicate. Now a simple sentence can be broken into several aspects. एक सिंपल सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. जैसे फर्स्ट है एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपको पता ही है क्या होता है, पर्सन, प्लेस या थिंग. जब सब्जेक्ट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है, एनलार्जमेंट मीन्स उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड है, तो उसे हम बोलते हैं एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट. सी द एग्जाम्पल. द मैन. हेयर मैन इज सब्जेक्ट बट द इज एनलार्जमेंट ऑफ अ subject. Now is second part of simple sentence is subject word. जिसके बारे में बात की गई है सब्जेक्ट वो होता है, इसमें क्या है, मैन. जैसे हमने ऊपर क्या किया था, वो भी सब्जेक्ट का पार्ट था, लेकिन वो क्या था, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट. बट जो अब दिया गया है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ड. ओके. ऐसे ही सिंपल सेंटेंस में उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या मिलती है आपको, वर्ब. कोई भी आप सेंटेंस देखेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको मिलती है. हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वो किसके अकॉर्डिंग होती है, टेंस के अकॉर्डिंग. अब फोर्थ पार्ट है सिंपल सेंटेंस का, एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. आपने सुना होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी में आपने सुना होगा कर्म. सब्जेक्ट होता है कर्ता और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म. कर्म जो भी काम किया जाता है. जैसे अ मूवी, ये सेंटेंस पूरा सेंटेंस बन रहा है. देखो, द मैन वॉच्ड अ मूवी, ये सेंटेंस है. फर्स्ट क्या था, एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट क्या था, द. उसके बाद सब्जेक्ट वर्ड क्या है, मैन. वर्ब क्या है, वॉच्ड. एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, अ मूवी. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज मूवी. हेयर ए इज़ एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट तो क्या है इसमें, मूवी, लेकिन जो उसमें कुछ ऐड करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐड कर रहा है, वो क्या है, ए. ओके. नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट. yesterday, any word may be. Look at here again. सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही है. वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी और थिंग भी. प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें नॉलेज देता है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट. आपने लास्ट क्लास में भी किए होंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सिंपल सेंटेंस को कई पार्ट्स में बांटा जा सकता है. एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब एंड एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट. आपकी बुक में बी एक्सरसाइज है जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैच करना है, जो कि पीडीएफ में आपको मिलेगी. उसके बाद डी एक्सरसाइज है जिसमें आपको एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना है. उसमें वन एग्जांपल मैं आपको एक बार बता देती हूँ. शी पेंट्स द कैनविसेस ब्यूटीफुली. इसमें देखिए कर्म क्या है,
वर्ब तो है पेंट्स और कैनविसेस है उसमें ऑब्जेक्ट, और एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है उसमें द। ओके, यू कैन डू नाउ, you have to try, you have to do exercise in your grammar book. Thank you and have a nice day.